फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए एक ऐसा क्लास जिसमें आप लोग देखने वाले हो पूरा का पूरा एक पेपर जो एसएससी एमटीएस में आने वाला है। ये आप समझ सकते हो कि जो आप पेपर देने जाओगे और जो प्रश्न आएंगे 100% यहीं से आएंगे, इसकी जो है गारंटी है। क्योंकि देखिए जो आपका यहाँ पे सिलेबस है और जो आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी एमटीएस में, उनको ध्यान में रखते हुए उन टॉपिकों के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जहां से बार बार एसएससी एमटीएस पूछा गया है, उन टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने रखा हुआ है। और बिल्कुल ही इसको कर लेते हो तो पेपर में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं आएगा जो आपसे बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा होगा। और जिन्होंने भी यहाँ पे फॉर्म को भरा हुआ है और जिनका भी एग्ज़ाम 4 फरवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में होने जा रहा है, वो इस क्लास को ज़रूर ही देख लेंगे। क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल ही आपको परेशान करने वाले हैं। तो अगर आपको भी एक सिलेक्शन लेना है, एक सीट पक्का करना है एसएससी एमटीएस में, तो आप इस क्लास को अंत तक देख लीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। फटाफट से चलते हैं और फर्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और इस मॉडल सेट को आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि पूरे के पूरे अंत तक देखना, क्योंकि ये इसमें ऑल सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, जीके, यस, आपका पूरा एक पेपर मैंने तैयार किया हुआ है। तो आप लोग इसको जो है बिल्कुल ही इग्नोर ना करें। और आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको आगे क्लासेज करना है तो आपके पास नोटिफिकेशन बिल्कुल ही जाता रहेगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो। ठीक है, पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न आपके सामने है। फटाफट से इसके राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। पूछा गया है कि भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने धर्म का प्रचार किया था? स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पे, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में ये सीधे आने वाला है। किस दिन आएगा, किस शिफ्ट में आएगा ये तो नहीं है, पर आएगा जरूर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छा है। आप कमेंट बॉक्स में अपना टेस्ट के तौर पे एक ये क्लास रख सकते हो, हर एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, ये आप लोगों से गुजारिश है। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने धर्म का प्रचार किया था? क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से इसके राइट उत्तर बताना है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे सारनाथ, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने भी बी ऑप्शन को लगाया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की जो है एक मात्र बड़ी नदी है? क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए। बोला गया है कि निम्न में से कौन सी जो है भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र जो है बड़ी नदी है? क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है कि ये नदी है लूनी नदी, तो आपका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लूनी नदी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी को चुना है उनका 100% यहाँ पे सही उत्तर है। इसमें किसी भी एंगल से आपको गलती नहीं करना है, ऑल सब्जेक्ट के प्रश्नों को देखकर जाना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस जो है राज्य से संबंधित है? ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं हम लोग। बात की जाए तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का कि उड़ीसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे उड़ीसा से, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एहोल की राजधानी है। एहोल जो है ये एक जो है देश है, ये किन की राजधानी है ये आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। एहोल की राजधानी क्या थी? तो
चालुक्यों की जो राजधानी थी क्या थी, ये होल थी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट उत्तर है। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट उत्तर है। चालुक्यों, चालुक्य वंश थे, उनका जो है राजधानी था ये होल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कोणार्क नृत्य भारत के किस राज्य में जो है मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। कोणार्क नृत्य भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। क्या लगता है आपका पांचवें नंबर जो प्रश्न है इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। बात किया जाए कोणार्क नृत्य भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे उड़ीसा में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि वर्ष 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके जो है बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन आपके सामने छठे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन आप फटाफट से बताओगे कि जो है वर्ष 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच में जो है लाहौर की संधि पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है, महाराजा दिलीप सिंह के बीच। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गुलाम वंश के शासक आपके गियासुद्दीन बलबन ने उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी ये प्रश्न में पूछा गया है। फटाफट से आपको बताना है कि आपके राइट उत्तर क्या होने वाला है सातवें नंबर प्रश्न का। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे सातवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है दिल ए इलाही धारण किया था गयासुद्दीन तुगलक, बिल्कुल राइट उत्तर है। शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, आठवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जोड़ा गया है। तो जिन्होंने बताया है आठवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे संतूर से, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि दिए गए समीकरण को हल कीजिए। दिए गए समीकरण को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 9, नौवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, नौवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। लिखा है 542 के 42% के 11/14 का जो है 5/9 बराबर यहाँ पे वाट स्टार -45, तो इसका वैल्यू क्या होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा, ये गणित के प्रश्न है और इसमें थोड़े से आप लोगों को ध्यान देना है। जो लिखा है उसको पहले आप सॉल्व कर लो। के मतलब होता है गुणा 42% यानी 42/100, फिर के मतलब गुणा 11/14, फिर का मतलब गुणा 5/9। ठीक है, इसके बराबर में लिखा है वाट के स्क्वायर, यानी आप मान लो एक्स स्क्वायर, यानी एक्स का वैल्यू निकालना है, और फिर लिखा है माइनस का 45। अब यहाँ से क्या हो रहा है, आप यहाँ से काट दो, 14 या 42 कट जाएगा, और आप यहाँ से काट सकते हो कौन सा, आप ये 5 के पहाड़े में काट दोगे, कितना मर्तबा कट जाएगा, 20×5 = 100। ये 3 के पहाड़े में 3 मर्त में कट जाएगा। और भी कुछ कट रहा है, आप कहिएगा कि ये 3 से कट रहा है आपका, 24 नहीं कट रहा है, 2 से काट दो, ये हो गया 10, ये हो जाएगा आपका 2 7 1, 171 हो गया, 271। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है आपका, ये हो गया। यहाँ से देखिए पूरा पूरा तो कट नहीं रहा है, एक बार और चेक कर लेते हैं हम लोगों ने।
यहाँ पे कहीं तो गलती नहीं कर दिया ना। 542 का 42% आपको निकालना है। 42/100 का 11/14 गुणे 5/9। ठीक है, ये 14 के पहाड़े में देखिए कट रहा है। 14 तिया 42 और यहाँ पे 12, 100 कितना हो गया? 14 तिया 42, 42 आपका कितना बच रहा है? 10 बच रहा है यहाँ पे। 102, 14×7 = 98, 12 हो रहा है ना, 12 बच रहा है। 122 फिर भी नहीं कट रहा है। पूरा पूरा अंक आएगा नहीं तो ये बनेगा कैसे? यहाँ से जब माइनस होगा तो कम से कम इधर का वैल्यू तो आना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अंक में थोड़े से जो है टाइपिंग एरर हो गया है। ठीक है, इसलिए ये पूरा पूरा कट नहीं रहा है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, जब तक पूरा ये कटेगा नहीं तब तक ये बन नहीं पाएगा, क्योंकि ये वर्गमूल निकालना पड़ेगा। देख रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर में दिया गया है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है यहाँ पे टाइपिंग एरर है। इसको हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे, इसमें जो टाइपिंग एरर है इसको सुधार के। ठीक है, कह रहा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है ये आप लोगों को बताना है, क्या होने वाला है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होने वाला है। चलिएगा, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। यानी कि ये प्रश्न है आप लोगों का रीजनिंग का, और रीजनिंग के प्रश्नों में आपको अच्छी तरीके से पकड़ होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 17 से लिखा है 25, तो 17 8 25 होता है। इसके आगे चलिएगा 34 हो गया, 25 से 34 हुआ है। आप देखोगे तो 25 9 34, 34 से 44 यानी कि 10 प्लस किया है, 44 से 55 यानी कि 11 प्लस किया है। तो इसके आगे आपको क्या करना है, तो देखिए बार बार जो है एक एक प्लस किया है, तो आप 11 से एक प्लस करोगे 12 हो जाएगा, 55 में 12 जोड़ोगे 67 हो जाएगा। और अगर आपने 67 चुना है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें आपको कहीं से डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 12वें का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, बात किया जाए 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का, तो जिन्होंने बताया है ये है माउंट एवरेस्ट, उनको बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ पानी में घुलनशील है। निम्न में से कौन सा पदार्थ पानी में घुलनशील है, आपको फटाफट से बताना है। 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13, तो जिन्होंने बताया है चाक पाउडर, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। चलिएगा फटाफट से अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। आप लोग एक बार जो भी मेरे दोस्त क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिएगा एक बार अपने ग्रुप में, और जिन्होंने भी इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। संगीत बाल प्रकाश पुस्तक किसने लिखी? संगीत बाल प्रकाश पुस्तक किसने लिखा है, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, 14वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है कि संगीत बाल प्रकाश पुस्तक जो है विष्णु दिगंबर पलुस्कर के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है निरुपमा संजीव भारत की प्रसिद्ध जो है खिलाड़ी हैं। निरुपमा संजीव भारत की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, कौन सी खेल खेलती हैं? टेनिस, शतरंज, तैराकी या बैडमिंटन। आपके जो है राइट उत्तर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे जो है टेनिस, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है मुद्रा आपूर्ति एक जो है अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है।
मुद्रा आपूर्ति एक अवधारणा है किसका, ये आप लोगों को बताना है। फटाफट से बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने 16वां नंबर प्रश्न है। 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है स्टॉक है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए स्टॉक। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे कि शिलालेखों के अनुसार पुष्पमित्र शुंग निम्न में से किस देवता के भक्त थे। क्वेश्चन आपके सामने 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 की शिलालेखों के अनुसार पुष्पमित्र शुंग निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कृष्ण का, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यदि जो है ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 24,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए जो है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। स्टार लगाइएगा। और ये प्रश्न सभी लोगों को परेशान करता है। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ये काफी ज्यादा जो है परेशान करता है एग्जाम हॉल में। साधारण ब्याज तो आसानी से सभी लोग कर लेता है, पर चक्रवृद्धि ब्याज में जो है लोग फंस जाता है। तो देखिए इस चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग आसानी से कैसे उड़ाने वाले हैं, आप यहाँ पे समझिएगा। देख लेते हैं। इसने बोला है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 10% लिखा है, 10% का फ्रैक्शन तोड़ दीजिए, कितना हो जाता है 10%, यानी कि हो जाएगा 1/, यहाँ से आप 10 कर सकते हो, 10% है तो बटा में 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1/10 हो जाएगा। मतलब इसका फ्रैक्शन हमें मालूम हो गया कि 10% का होता है 1/10। इसका अर्थ ये हो गया कि अगर आपके पास 100 रुपया है, 10 रुपया है, तो ये एक ब्याज इस पे लग जाएगा, यानी कि 1 साल बाद ये 11 हो जाएगा। अगर आप किसी को 10 रुपया किसी को देते हो तो अगला साल जो है वो 11 हो जाएगा। उसी प्रकार फिर किसी को अगर 10 रुपया देंगे तो हम 11 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 साल दिया था, इसलिए हम 2 बार लिखे। तो 10 में 10 से गुणा कर दो 100, 11 में 11 से गुणा कर दो 121। 100 रुपये का सामान 2 साल में कितना ब्याज लगेगा, ये 2 ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, 100 से 121, यानी कि ब्याज हो गया 21%। 21% जो है हम लोगों को ब्याज देना पड़ेगा। कितना रुपया है, 21,000। 21,000 का जो है आप लोगों को कर देना है यही काम। 21,000 का, सॉरी 24,000 का 21% तो आप लोगों को निकलना था। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 21 चौके 84 के 4, 21 दूना 42, 8 कितना हो गया 50, कितना हो गया यहाँ पे 5,040 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है ब्याज। बहुत सिंपल सा प्रश्न था, और नहीं तो आपको फॉर्मूला बेस्ड भी कर सकते हैं, पर वो थोड़ा सा जो है टाइम टेकिंग हो जाता है। आप इस तरीके से करोगे, 10 का फ्रैक्शन तोड़ो और फटाफट से 2 वर्ष का निकाल लो, तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि किसी भारतीय गायक या गायिका ने राग संहिता लिखा था। किस भारतीय गायिका या गायक या गायिका ने राग संहिता लिखा है, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि ये हैं बाला साहेब पुछवाले, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है निम्न में से कौन भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा पार नदी है। भारत और जो है आप लोगों के पाकिस्तान सीमा पार की जो है सीमा कौन सी है, ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। बात किया जाए यहाँ पे 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे रावी नदी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व जो है चैंपियनशिप पदक कब और कहाँ जीता। क्वेश्चन आपके सामने 21वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताइएगा। तो एथलेटिक्स में पहला जो है विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहाँ जीता है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि ये 2003 में फ्रांस में जीता गया है, ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22।
22वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 बताइएगा सभी लोग। 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 22। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 1980 में, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 23वां नंबर प्रश्न में बोला गया है आप लोगों से कि भारत की जो जनसंख्या 2011 के अनुसार है, उसमें कुल जनसंख्या का किशोर जनसंख्या का जो है कितना प्रतिशत है, ये आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। अब देखिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, किशोर का पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि यह है 20.9%। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी अक्षर समूह पहली अक्षर समूह से संबंधित है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आप थोड़े से बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो इस प्रश्न के राइट उत्तर के पास पहुंच जाएंगे। रीजनिंग का प्रश्न है, आप जितना भी बेहतर करोगे इसमें जो आप खुद से बनाओगे, जैसे यहाँ पे प्रश्न जो बोला है, यहाँ पे इसको ये लिखा गया है, ठीक है, तो इसका जो है हमें खुद से बनाना है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि P से V पे जाना है। P आपको मालूम है कि 22 पे होता है और V जो है, P होता है कितने पे, 16 पे, V होता है 22 पे। 16 से 22 कितना जोड़ दिया है, 6। आप A में 6 जोड़ दो, ये होता है 1 पे, 6 जोड़ोगे 7, 7 पे होता है G, यानी कि आप कहोगे जी से हमारा राइट उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। केवल पहला ही अक्षर अगर आपने निकाल दिया तो यहाँ पे उत्तर आपका मिल जाएगा, इसके आगे बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में मनाया जाता है? कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25वां पूछा गया है और 25वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर फटाफट से आपके आने चाहिए। क्या लगता है आपको 25वां नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे मिर्जापुर, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभांकर था? निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभांकर था? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे जीतू, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन जो है आमतौर पर मौर्यों के अधीन जो है प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व करता था? निम्न में से कौन जो है आमतौर पर मौर्यों के जो है अधीन प्रांतों प्रशासन का जो है नेतृत्व करता था? तो जिन्होंने बताया है 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कुमार, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के सरकार के जो है कामकाज के संचालन से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? तो जिन्होंने बताया है 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर अनुच्छेद 166, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के सरकार के कामकाज के जो है संचालन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे, ये तो दोबारा से रिपीट हो गया है ना। असम में मनाए जाने वाले निम्न उत्सवों में से कौन सा उत्सव मुख्य रूप से वैष्णो द्वारा जो है मनाया जाता है?
तो वैष्णव द्वारा जो है मनाया जाने वाला उत्सव जो है आप लोग को याद रखना है आमतौर पे, ये है दोल जात्रा। दोल जात्रा। नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए भिन्न यहाँ पे दिया गया है, इसका लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। अब देखिएगा, लघुत्तम समवर्तक अगर आपको निकालना है तो आपको सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि इसको पहले आप बट्टा में लिख लो ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। 3/7 और यहाँ पे है 4/9। जो बट्टा के ऊपर है जो पूछेगा वही निकालना है आपको। एलसीएम पूछा है तो एलसीएम ऊपर रहेगा, एचसीएफ नीचे हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो यहाँ पे 2, 3, 4 का लघुत्तम कितना होता है 12, तो 12 हो जाएगा। 5, 7, 9 का जो है एचसीएफ कितना होता है 1 होता है, क्योंकि 5, 7, 9 किसी भी अंक के पहाड़े में नहीं आते हैं, केवल 1 के ही पहाड़े में ही आ सकता है, अभाज्य संख्या है। तो 12/1 का मतलब हुआ है 12। और जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी भी तरीके से गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि उजाला योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? उजाला योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32, जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 2015 में, ऑप्शन नंबर डी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भोजन, काम और जो है उत्पादकता नारे का प्रयोग किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? भोजन, काम, उत्पादकता नारे का प्रयोग किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। चलिए, तो जिन्होंने भी बताया है 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे 7वीं, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 7वीं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज्यों के 4 नीति निदेशक तथ्यों को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 34वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर 4, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किस महीने में असम में कटी बिहू मनाया जाता है? बताइएगा कि निम्न में से किस महीने में असम में कटी बिहू मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि अली अकबर खान निम्न में से किस घराने से जुड़े हुए थे? अली अकबर खान निम्न में से किस घराने से जुड़े हुए थे? क्वेश्चन आपके सामने है 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे मेहर घराना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन आपके सामने 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? फटाफट से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 37, जिन्होंने बताया है यहाँ पे 1800 जो है 94, ऑप्शन नंबर डी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है 1894। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एक व्यक्ति द्वारा जो है 300 मीटर की दूरी 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाएगा तो कितना समय लगने वाला है? अब देखिए, ये गणित का प्रश्न है और इसमें खास करके आप लोगों को प्रॉब्लम होता है। जैसे देखिएगा, अगर आपको दिया जाएगा तो आप क्या करिएगा, समय निकालना है तो दूरी बटा आप क्या करिएगा चाल कर दीजिएगा और यहीं पे सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, और ये जो पकड़ लिया उसने इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर देगा। जैसे 27 किलोमीटर है तो इसको हम क्या करेंगे 5/18 से पहले गुणा कर देंगे ताकि ये हो जाए किलोमीटर में। 29, 9 दूना 18, यानी कि 15/2 मीटर पर सेकेंड इसका चाल है। चाल बराबर दूरी, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 300
चाल कितना है तो 15/2, यानी 15/2 का मतलब इसको उलाट दीजिएगा तो 2 ऊपर चल जाएगा, 15 नीचे हो जाएगा, 15 के पहाड़े में कट जाएगा, ये हो जाएगा 15 दूना 30, यानी 10 20 दूना का 40 सेकेंड का समय लगेगा उसे 300 मीटर जाने में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 40वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है यहाँ पे, जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 1925 में, ऑप्शन नंबर ए उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो यहाँ पे जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न हम आपको डेली ही प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल फ्री। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।